नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है द एंट्रेंस में। तो आज का जो सेशन है हम लोग का वो है परम्यूटेशन का एक्सरसाइज नंबर 8B। इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 16वां क्वेश्चन। तो चलिए RS अग्रवाल का रेफरेंस बुक RS अग्रवाल का हम लोग बुक यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसका 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ mint prepared metallic calendar specifying months, date and days in the form of monthly sheet, one plate for each month। मतलब हर एक प्लेट जो बना रहा है वो हर एक मंथ के लिए बना रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फरवरी कैलेंडर should it prepare to serve for all the possibilities in future? Yes, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एगुमेंट कोई कंपनी है, ठीक है, जो मेटालिक कैलेंडर को कैलेंडर का फॉर्मेशन करती है। वो बोला कि एक प्लेट जो बना रहा है वो एक मंथ के लिए। आप लोग कैलेंडर देखते होंगे, एक पेज में एक मंथ का डिटेल दिया गया रहता है, और ये इसमें बोला गया है कि हम लोग को स्पेसिफाई करना है केवल फरवरी मंथ्स को। देखिए क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि जो जनवरी में 31 का होता है, 31 का डेज का होता है, तो वो परमानेंट वैसे होता है। लेकिन फरवरी जो है कभी क्या होता है 28 डेज का होता है, कभी 29 डेज का होता है। जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज का हो जाता है। तो फरवरी कैलेंडर जब बनाएगा उसमें, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटीज आएगी। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज आएगी, क्योंकि एक हो सकता है कि किसी साल में 28 का दिन हो सकता है कि किसी साल में 29 का दिन हो। तो यही पॉसिबिलिटीज, ये दो पॉसिबिलिटीज बनाती है। अब देखिए कि क्या हुआ कि कभी 1 तारीख को सोमवार पड़ जाएगा, कभी हो सकता है कि 1 तारीख को मंगलवार हो जाए, कभी बुधवार हो जाए। ऐसे टोटल जो डेज होते हैं वो 7 होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फ्यूचर के ईयर में अगर ये कैलेंडर बनाना चाह रहा है तो टोटल कितने तरीकों से वो बना सकता है, मतलब कितने तरीके होंगे जिसमें वो कैलेंडर स्पेसिफिक कैलेंडर एक तैयार कर पाएगा। तो देखिए क्या होगा कि नंबर ऑफ डेज को जब हम लोग पॉसिबिलिटीज से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज हम लोग का कितना हो जाएगा, उसके बाद डेज नेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज में टोटल एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज होगी जो एक प्रिपेयर कैलेंडर प्रिपेयर करने के लिए, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना वे से हम लोग कैलेंडर को बना सकते हैं, फ्यूचर के कैलेंडर को। तो चलिए हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम अमॉन्ग द 36 टीचर इन ए क्लास, one principal and one vice principal are to be appointed in how many way can this be done? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 यानी 36 टीचरों में से एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल को चुनना है, तो कितने तरीकों से चुन सकते हैं। चूजिंग वन प्रिंसिपल आउट ऑफ 36 टीचर्स। 36 टीचर में से एक प्रिंसिपल को चुनना है, तो कितने तरीकों से चुन सकते हैं, हम लोग 36 तरीकों से चुन सकते हैं। अब प्रिंसिपल का काम तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, अब 1 वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन करना है। वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 36 में से एक तो प्रिंसिपल बन गया। अब हमारे पास कितना बचेगा, 35। आउट ऑफ 35
टीचर्स। इसे कितने तरीकों से हम लोग चुन सकते हैं? तो 35 तरीकों से चुन सकते हैं। अब पूछ रहा है हाउ मेनी वे कैन बी डन, कैन दिस बी डन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कितने तरीकों से बना सकते हैं? तो प्रिंसिपल के लिए 36 तरीके और वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 तरीके। दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, वो आ जाएगा 1260, यानी 1260 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1260 तरीकों से हम लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सैंपल ऑफ 3 बॉल इज टेस्टेड। 3 बॉलों का सैंपल था जिसको टेस्ट किया गया है। अ बॉल इज लेवल एट जी इफ इट इज गुड। अगर वो बॉल अच्छा हो रहा है तो उसको लेवल किया गया है गुड जी से, मतलब अच्छा है तो। एंड डी इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी अगर वो डिफेक्टिव है तो वहां उसके लिए उसको डी लेवल किया गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की ये बात कर रही है, ठीक है, कि कितने मतलब आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है कि तीनों बॉल गुड हो जाए, हो सकता है। एक आउटकम हमको निकला पॉसिबल आउटकम्स। क्या हो सकता है कि पहला और दूसरा गुड हो और तीसरा डिफेक्टिव हो, दूसरा आउटकम्स हो गया मेरा। हो सकता है कि पहला अच्छा हो, दूसरा डिफेक्टिव हो, तीसरा भी अच्छा हो। ये तीसरा हम थर्ड हम लोग को निकल गया। हो सकता है कि पहला उसका डिफेक्टिव हो और दो अच्छा हो, ये 4 हो गया। अब क्या हो सकता है कि उसका तीनों डिफेक्टिव हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो, दूसरी का अच्छा हो, फिर दूसरी का थर्ड नंबर वाला वो डिफेक्टिव हो। फिर क्या हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा अच्छा। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि पहला अच्छा हो और दोनों डिफेक्टिव हो, ऐसे भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने कितना काउंट किया? 8 पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आए। पहला आउटकम था कि तीनों अच्छा था, दूसरा आउटकम ये हुआ कि पहला और दूसरा अच्छा था, तीसरा खराब हो गया, खराब था, डिफेक्टिव था। तीसरा आउटकम हम लोग का ये निकला कि पहला अच्छा था, दूसरा डिफेक्टिव था, तीसरा अच्छा था। चौथा आइटम ये चौथा पॉसिबल ये हुआ, आउटकम्स ये आया हम लोग के पास कि पहला ही खराब था और दोनों बाद का 2 अच्छा था। उसके बाद वाला क्या हुआ कि हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि तीनों खराब है, तीनों डिफेक्टिव है। उसके बाद वाला में पॉसिबल ये पता चला कि पहला खराब है, दूसरा अच्छा और तीसरा खराब। इसी तरह से हम लोग टोटल 8 आउटकम्स को देखे, पॉसिबल आउटकम्स की, जो कि इसमें आ सकते थे। तो चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि फॉर ए सेट ऑफ 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। मतलब कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि पूरा का पूरा सही आंसर लिखा है, ठीक है, सही आंसर लिखा है, ठीक। एंड नो टू स्टूडेंट हैव गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। ऐसा कुछ स्टूडेंट है जो कि सेम सीक्वेंस पे आंसर उसका नहीं दिया है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो 5 क्वेश्चन में से ट्रू और फॉल्स होने का। तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, दूसरे क्वेश्चन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, तीसरे क्वेश्चन के लिए 2, चौथे के लिए 2 और 5वें के लिए 2। टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गया? तो का तो अच्छा 32 पॉसिबल आंसर्स हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये टोटल करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से देयर इज ओनली वन करेक्ट
आंसर। ठीक है, 32 टोटल गलत होने का सही और गलत होने का पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से एक जो है वो सही है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ बात की जा रही है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 32, यानी 32 जो बच्चे थे वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने 32 जो आंसर दिए हुए हैं वो गलत है। ठीक है, लेकिन उसमें से एक ही बच्चा ऐसा जो कि सही आंसर दिया हुआ है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रू फॉल्स के होने की संभावनाएं थी उसमें से हम लोग एक माइनस कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वे कैन द फॉलोइंग प्राइज बी गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, यानी प्राइज को यहाँ पे बांटना है एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स के बीच। क्वेश्चन में ये अलग से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इन मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट और सेकेंड की पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट के लिए 20 स्टूडेंट्स हो जाएगा, 20 में से हम लोग एक दे देंगे, तो सेकेंड के लिए हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा 19। फिर बोला कि मैथमेटिक्स के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड इन केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकेंड के लिए कितने पॉसिबल हो जाएगा? पहले के फर्स्ट के लिए 20 और सेकेंड के लिए 19। उसके बाद यहाँ पे बोला गया फर्स्ट इन फिजिक्स में केवल एक ही बच्चा का सिलेक्शन करना है जो कि फर्स्ट होगा, इसके लिए 20 पॉसिबिलिटीज है। और इंग्लिश में फर्स्ट इन इंग्लिश, इसमें भी 20 पॉसिबिलिटीज है। देन हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। फाइव 7 7 6 0 0 0 0। ठीक है, इतना आंसर जो आ रहा है हम लोग का, इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 20 स्टूडेंट में प्राइज बांटने के लिए, जिसमें से मैथमेटिक्स का 2, केमिस्ट्री का 2, फिजिक्स का 1 और इंग्लिश का 1। यानी टोटल ये नंबर काफी ज्यादा आ गया ना, इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आंसर सेम है, मैच कर दीजिए आप लोग। तो चलिए आज का जो सेशन हुआ उसका हम लोग करते हैं द एंड, क्योंकि 5 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट लिए हुए हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में।